अब हम समझते हैं डेड स्पेस के बारे में। डेड स्पेस क्या होती है? डेड स्पेस का मतलब है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में डेड स्पेस का मतलब है कि एयर जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक के जिस पार्ट में एयर तो आ रही है पर गैस एक्सचेंज नहीं हो रही। सही, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम ही यही होता है, एयर आए और गैस एक्सचेंज हो, पर वो मतलब पूरा नहीं हो रहा गैस एक्सचेंज वाला, तो उसको हम कहेंगे डेड स्पेस। ठीक है, अब हम नोट से देखते हैं। डेड स्पेस का मतलब है वो पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का जहाँ पे गैस एक्सचेंज नहीं हो रही, जो कि कंडक्टिंग पार्ट होता है। कौन कौन सा होता है? नोज़ होता है, नेज़ोफेरिंग्स हो गया, ओरोफेरिंग्स हो गया, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई में प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शियरी ब्रोंकाई आ गया। उसके बाद ब्रोंकियोल और टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जो होता है एक्सचेंज नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल सिर्फ एयर कंडक्ट होती है, ह्यूमिडिफाई होती है, वार्म होती है, पर गैस एक्सचेंज नहीं होती। तो गैस एक्सचेंज नहीं हो रही तो इसको हम कहेंगे डेड स्पेस। ठीक है, अब डेड स्पेस का तो मतलब हमने समझ लिया। अब फिजियोलॉजिक डेड स्पेस क्या होता है? फिजियोलॉजिक डेड स्पेस का मतलब है जैसे फिजियोलॉजिक डेड स्पेस इज इक्वल टू एनाटॉमिक डेड स्पेस प्लस एल्वुलर डेड स्पेस। ठीक है, इन दोनों का सम हम करेंगे तो इसको हम कहेंगे फिजियोलॉजिक डेड स्पेस। अब एनाटॉमिक डेड स्पेस क्या होता है? एनाटॉमी उस तरह बनी हुई है जैसे एनाटॉमिक डेड स्पेस का मतलब है हमारी जो नॉर्मल एनाटॉमी ही ऐसी है जहाँ एक्सचेंज नहीं हो रही, गैस एक्सचेंज नहीं हो रही। जैसे कंडक्टिंग ट्रैक्ट होता है, नोज से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक एक्सचेंज नहीं होती, तो इस पूरे पार्ट को हम क्या कहेंगे? कंडक्टिंग एयरवे। उसके बाद होता है अल्विलर डेड स्पेस। अल्विलर डेड स्पेस का मतलब है जैसे कोई भी अल्विलाई अगर वेंटिलेट तो हो रहा है पर अगर परफ्यूज़ नहीं हो रहा, परफ्यूज़ का मतलब ब्लड वहाँ पे नहीं हो रहा। जैसे कोई कंडीशन हो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है? कोई भी जैसे पल्मोनरी आर्टरी है या पल्मोनरी आर्टरी कह सकते हैं या कैपिलरी कह सकते हैं, वहाँ पे ब्लड नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ब्लॉकेज हो गई है। कौन करवा रहा है? एम्बोलस। ठीक है, एम्बोलस वहाँ पे आ गया है, तो आगे ब्लड नहीं जा रहा, एल्वुलाई की तरफ नहीं जा रहा ब्लड। सही है, अब वहाँ पे एक्सचेंज होगी, जाहिर सी बात है ब्लड ही नहीं आ रहा तो कैसे एक्सचेंज होगी? सही है, तो उसको हम कहेंगे अल्वुलर डेड स्पेस। ठीक है, वो पैथोलॉजी में ही होती है, अल्वुलर डेड स्पेस नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती। नॉर्मली जो होती है फिजियोलॉजिक डेड स्पेस इज़ इक्वल टू एनाटॉमिक डेड स्पेस, क्योंकि नॉर्मल हेल्दी पर्सन में जो होती है एल्वुलर डेड स्पेस 0 होती है। पर अगर कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी कंडीशन हो जाए, कोई पैथोलॉजी हो जाए इस तरह, अल्वुलाई परफ्यूज़ ना हो, ठीक है, वहाँ पे ब्लड ना आए, तो क्या होगा? फिजियोलॉजिक डेड स्पेस विल बी ग्रेटर देन एनाटॉमिक स्पेस, क्योंकि फिजियोलॉजिक डेड स्पेस इज़ इक्वल टू एनाटॉमिक डेड स्पेस प्लस एल्वुलर डेड स्पेस। पहले एल्वुलर डेड स्पेस का कोई वैल्यू नहीं था, 0 थी हेल्दी लंग में। अब कोई वैल्यू आ जाए तो जाहिर सी बात है एनाटॉमिक फिजियोलॉजिक डेड स्पेस बढ़ जाएगी। ठीक है, यही लिखा हुआ है, हम बुक से पढ़ते हैं। ये यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि फिजियोलॉजिक डेड स्पेस जो इक्वल टू एनाटॉमिक डेड स्पेस प्लस जो होता है एल्वुलर डेड स्पेस। ठीक है, एपेक्स ऑफ हेल्दी लंग इज लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ एल्वुलर डेड स्पेस। वैसे हम जो होता है वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच आगे टॉपिक आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे। ब्लड जैसे ही आता है हमारे लंग्स में, जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स भी उस पर लग रही है, तो नीचे वाला जो पार्ट होगा लंग का, वहाँ पे ज़्यादा जाता है, ऊपर जो होता है कम जाता है। ठीक है,
तो ऊपर की तरफ जो होते हैं परफ्यूजन इतनी नहीं होती, तो उसको हम यहाँ पे लिख रहा है ये फर्स्ट एड वाला बंदा कि अल्वुलर डेड स्पेस इज़ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ अल्वुलर डेड स्पेस का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर एपेक्स ऑफ लंग है, ऊपरी पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ऊपरी पार्ट में जो होती है इतनी परफ्यूजन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ब्लड पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। फिजियोलॉजिक डेड स्पेस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंस्पायर्ड एयर दैट डजेंट टेक पार्ट इन गैस एक्सचेंज। वही बात है, गैस एक्सचेंज जो नहीं हो रही, उस जितनी गैस एक्सचेंज नहीं हो रही उसको कहते हैं फिजियोलॉजिक डेड स्पेस। आगे ये लिखा हुआ है फिजियोलॉजिक डेड स्पेस, वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, जो मैंने आपको पढ़ाया है। इन फिजियोलॉजिक डेड स्पेस इज इक्वल टू एनाटॉमिक डेड स्पेस इज नॉर्मल हेल्दी लंग एंड फिजियोलॉजिक डेड स्पेस इज ग्रेटर देन एनाटॉमिक डेड स्पेस इन पैथोलॉजी लाइक पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यहाँ पे वेंटिलेशन वाला जो है ये रिलेट करता है, तो यहीं पे पढ़ लेते हैं। वेंटिलेशन क्या मतलब है? वेंटिलेशन का मतलब है एयर जितनी अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, तो इसको हम वेंटिलेशन कहते हैं। जैसे कोई रूम कोई घर हो, कहते हैं ना वेंटिलेटेड है, वहाँ हवादार है, जितनी इसी तरह वेंटिलेशन का मतलब है। अब यहाँ पे दो किस्म की वेंटिलेशन लिखी हुई है, मिनट वेंटिलेशन एंड एल्वुलर वेंटिलेशन। अब मिनट वेंटिलेशन का क्या मतलब है? 1 मिनट में हमारे लंग्स में कितनी एयर आ रही है 1 मिनट में, सही है, उसको हम कहेंगे मिनट वेंटिलेशन। अब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कितनी एयर आती है 1 मिनट में? टाइडल वॉल्यूम के इक्वल होती है। और इसको हम रेस्पायरेटरी रेट कितनी रेस्पायरेटरी रेट 1 मिनट में लंग्स कितनी दफ़ा एक्सपेंड हो रहे हैं और इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हो रही है, उसको हम रेस्पायरेटरी रेट, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट वेंटिलेशन आती है, निकल आता है। कितनी वैल्यू होती है यहाँ पे हम निकालते हैं। अब रेस्पायरेटरी रेट जो होता है नॉर्मली 12 to 20 होता है, टाइडल वॉल्यूम 500 होता है, मैंने आपको पहले बताया था। अब टाइडल वॉल्यूम को रेस्पायरेटरी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट वेंटिलेशन निकल के आएगा। मिनट वेंटिलेशन का मतलब याद रखिएगा 1 मिनट में कितनी एयर हमारे लंग्स में आ रही है, ठीक है। 500 इंटू 12 करेंगे तो 600 ml निकल के आएगा। तो नॉर्मली वेंटिलेशन मिनट वेंटिलेशन 600 ml होता है। अब अल्वेलर वेंटिलेशन का क्या मतलब है? 1 मिनट में हमारे पास कितनी एयर आ रही है जो कैपेबल है गैस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। अब जो मैंने आपको डेड स्पेस पढ़ाया उसको हम निकाल देंगे तो बकाया जो एयर आएगी वो गैस से एक्सचेंज कर हो सकती है, ठीक है। अब डेड स्पेस का क्या वैल्यू होता है? टोटल हमारे पास आती है, टाइडल वॉल्यूम होता है 500, सही है। उनमें से 150 ml जो एयर होती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक होती है, ट्रेकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। इसको हम काट लेंगे तो बकाया कितनी होगी? 350 ml, ठीक है। अब 350 ml को हम रेस्पायरेटरी रेट 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 4900 ml, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू है, ठीक है। ये 150 ml लिखा हुआ है डेड स्पेस होती है, ठीक है। थैंक यू।